बिहार से है शकील बिन हनीफ, हो ही नहीं सकता, कोई जोड़ नहीं बैठता। दूसरे, कुरान ने हजरत ईसा मसीह को ईसा इब्न मरियम कहा है। ये कैथोलिक या दूसरे जो ईसाई हैं उनको भी गुमराह करते हैं, ईसा मसीह की शान में गुस्ताखी करते हैं, कुरान के मुनकिर हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं, जिसको मुसलमान कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है ये क्या अमल करते हैं, दिखते ये हूबहू मुसलमानों की तरह है, दाढ़ी इनके होती है, इनको एक आम मुसलमान कैसे पहचानेगी, क्या दावत देते हैं? देखिए, ईसा मसीह एक बहुत बड़ी हस्ती है, अल्लाह के नबी और पैगंबर है। ऐसे इमाम मेहदी एक बहुत बड़ी हस्ती है जो कयामत के करीब नमूदार होंगे, और वो यहां से नहीं होंगे बल्कि अरब से होंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को संदेश दिया था 1500 बरस पहले कि इमाम मेहदी आएंगे जो दमिश्क में, हजरत मसीह आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम जो दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे, उस वक्त में इमामत करते हुए होंगे इमाम मेहदी। मुफ्ती साहब, आज जो यहाँ पर प्रोग्राम किया, तमाम शहर के उलमा हजरात को बुलाया गया, तो इस पर क्या रहा आज? देखिए, आज हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब शेर काजी की सदारत में दोनों जमीयत हमारी, हजरत मौलाना नसीबुद्दीन साहब, मौलाना मासूम साहब और हम लोग सब मिलकर के एक फितने की सरकूबी के लिए जमा हुए हैं। यहाँ उत्तराखंड शांति के माहौल में, यहाँ शांति को भंग करने के लिए एक आदमी है बिहार का जो औरंगाबाद में रहता है, जो अपने आप को कभी कृष्ण का अवतार बताता है तो कभी ईसा मसीह बताता है और कभी मुसलमानों को वरगलाने के लिए मसीह मऊद इमाम मेहदी का दावा करता है। तो उसके कुछ गुर्गे हैं जिन्होंने यह माहौल खराब कर रखा है। ये ऐसा हथियारबंद गिरोह है जो राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। अभी उनके गिरोह, उनके सरदार पर यानी शकील बिन हनी पर, जो कृष्ण का अवतार कहता है, इमाम मेहदी कहता है और मसीह अलैहिस्सलाम अपने आप को नौजुबिल्लाह कहता है, उसके यहाँ रेड पड़ी जहां से जो है आधुनिक हथियार मिले। तो जाहिर है कि जब इनका बड़ा ये ऐसा मालूम होता है कि किसी के इशारे पर ये कोई फंडित जमात हो जो मुसलमान के अमन को, तब मुसलमानों के नहीं बल्कि मुल्क के अमान को तबाह करना चाहती हो। आज हम जो है 2-3 दिन से उनके ताकुब कर रहे थे और पीछा कर रहे थे, तो यहां तमाम शहर के उलमा आइम्मा ने यह फैसला लिया है कि वो जो है 4-5 लोग पुलिस ने पकड़े। सबसे पहले तो हम माननीय एसपी सिटी और सीओ सदर साहब का बहुत शुक्रगुजारी के साथ उनका जो है उनको सलाम पेश करते हैं कि इस तरह के विरोधी जो है गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों का जो है उन्होंने धरपकड़ की है। हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, मैं और शेर काजी दोनों और तमाम उलमा, और आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सरकूबी और इस तरह की कृष्ण के अवतार, ईसा मसीह और झूठा इमाम मेहदी का दावा करने वाले और उनके मानने वालों को और अमन को खराब करने वालों को राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित में, हिंदुस्तान की बका के लिए वो हमारी आइंदा इसी तरह से मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे, इसलिए हम लोग जमा हुए। इस तरीके से कुछ लोग समाज में आ रहे हैं और आपने उन पे कार्रवाई की मांग की है, क्या हुआ है उसमें कार्रवाई? देखिए, फिलहाल जो उन पर धाराएं कानूनन बन सकती थी, वो कानूनी धारा माननीय एसएसपी अजय सिंह साहब ने, एसपी सिटी साहब ने, सीओ साहब ने हमारी मदद की है। हमारी यहाँ की पुलिस, लोकल पुलिस चौकी ने हमारी मदद की है। उन लोगों को डिटेन किया है और उनको पनिशमेंट करने की कोशिश कर रही है पुलिस, ताकि ये तौबा कर ले और इस गतिविधियों से बाज आ जाएं। हम उनके शुक्रगुजार इसीलिए तो हैं कि उन्होंने मदद की, और हमें आइंदा भी आशा और उम्मीद है कि पुलिस इस तरह के जो है खराब तकरीबकार लोगों के खिलाफ हमारी मदद करेगी और हम पुलिस की मदद करेंगे। साहब, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है ये क्या अमल करते हैं, दिखते ये हूबहू मुसलमानों की तरह है, दाढ़ी इनके होती है, इनको एक आम मुसलमान कैसे पहचानेगी, क्या दावत देते हैं? देखिए, ईसा मसीह एक बहुत बड़ी हस्ती है, अल्लाह के नबी और पैगंबर है। ऐसे इमाम मेहदी एक बहुत बड़ी हस्ती है जो कयामत के करीब नमूदार होंगे, और वो यहां से नहीं होंगे बल्कि अरब से होंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को संदेश दिया था 1500 बरस पहले कि इमाम मेहदी आएंगे जो दमिश्क में, हजरत मसीह आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम जो दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे, उस वक्त में इमामत करते हुए होंगे इमाम मेहदी। दोनों अलग अलग हैं, ये मुक्तदी होंगे बावजूद नबूवत के, इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इमाम मेहदी के बारे में मुसलमानों को संदेश दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कि उनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम की तरह होगा, उनका नाम मेरे नाम की तरह होगा, और वो मेरे नस्ल यानी मेरे अपने
नवासे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला के कंधे पे हाथ रख के फरमाया कि वो मेरे इसके नस्ल से होंगे, इसका मतलब ये होगा वो अरबी उन नस्ल होंगे। तो वाज़े दलील है वो बिहार से है, शकील बिन हनीफ, हो ही नहीं सकता, कोई जोड़ नहीं बैठता। दूसरे, कुरान ने हजरत ईसा मसीह को ईसा इब्न मरियम कहा है। ये कैथोलिक या दूसरे जो ईसाई हैं उनको भी गुमराह करते हैं, ईसा मसीह की शान में गुस्ताखी करते हैं, कुरान के मुनकिर हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं, जिसको मुसलमान कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। शुक्रिया।